इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आपको हम कई दिनों से बता रहे हैं। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जो सवाल है वो बहुत आसानी से बनने वाला सारा सवाल है। इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। कंडीशन है कि इसमें जो फार्मूला दिया गया है आप इस फार्मूला को जो है हमेशा याद रखें, और फार्मूला अगर याद रहेगा तो कोई भी सवाल हो, सारा सवाल जो है आराम से बन जाएगा और किसी भी प्रकार से सवाल को बनाने में जो है कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए सवाल जो है हम आपको कई तरह का सवाल जो है हम आपको बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोई सवाल अगर मान लिया जाए कि tan इनवर्स x के फॉर्म में रहता है और tan इनवर्स y के फॉर्म में रहता है, तो इसको आप फार्मूला बना करके जो है फार्मूला पर बैठा करके आसानी से बना लेते हैं सवाल को। लेकिन यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्म में है। जब इस प्रकार के फॉर्म में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, हालांकि इस प्रकार के फॉर्म में भी रहेगा तब भी इसको बनाने में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन कंडीशन है 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला लिखा है उसको याद रखिए। तो चलिए बनाते हैं सवाल को। सवाल देखिए क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, और हम यहाँ पर हमको π/4 प्रूफ करना है। तो हमको LHS से चलना होगा। LHS में हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए 2 tan इनवर्स x का इसमें फार्मूला लगाएंगे, जहाँ x का स्थान जो है ये 1/3 लिया हुआ है। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x, यानी कि यहाँ 2 × 1/3 लिखे बटा 1 माइनस क्या होता है x होता है। तो 1 माइनस जो है x स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो 1 क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस tan इनवर्स 1 कितना है 7 है, तो यही रहेगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स इसको इंटू करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। जब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 8/9, और प्लस यहाँ होगा tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस सवाल को tan इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत है तो इसमें यहाँ फार्मूला लिख लीजिए ना। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको यही काम यहाँ पर करेंगे। tan इनवर्स यहाँ देखिए ये तीनों संख्या को पलटी मारेंगे, 2/3 गुना क्या करेंगे 9/8, 9/8 प्लस ऑलरेडी है tan इनवर्स 1/7, तो रहने देते हैं। इससे ये कट जाएगा 3 बार में, इससे ये कट जाएगा कितना बार में 4 बार में। तो देखिए क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 3 है ऊपर बचा ना, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1 कितना बचा 7। अब देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जो है y का ये फॉर्म पकड़ लिया। तो अब उसको यही काम करेंगे इसके साथ हम, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy 3/4 और 1 कितना 7। अब इसका हम क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तो ये ऑलरेडी जो है tan इनवर्स तो रहेगा ही, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पर 7 या कितना होगा 21 प्लस 4। इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास 1, इसको हम डायरेक्ट कर लें, 7 चौके कितना होगा 28, 28 माइनस कितना 1, 28 माइनस 1। अब कहा कि पूरे में डिवाइड होगा, एलसीएम हम ले चुके हैं, तो 7 चौके कितना होगा 28, ये हुआ। अब देखिए इसको घटा दीजिए, जहाँ घटता है ना इसको घटा दीजिए। tan इनवर्स 21 से 4 कितना हुआ 25, 25/28
और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 में से 1 घटेगा तो 27, 27 बटे कितना? 28, 27 बटे 28 ये हो गया। ये 10 इनवर्स 25 बटा 28 और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही, यहाँ पर गलती मिस्टेक हो, एक छूट गया था, यहाँ 3 होगा। हाँ फिर तो ये मिस्टेक हो गया इसमें। यहाँ 3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 24 एक कितना? 25, 25 बटे 28, 28 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25, 25 बटे 28। ये सब का सब क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये सब का सब जब कैंसिल हो जाएगा तब देखिए आपके पास क्या बचेगा? 10 इनवर्स 1 आपके पास रह जाएगा। अब 10 इनवर्स 1 जो आपके पास हो गया तो 1 जो है 10 में जाकर के देखिए कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो 10 1 कितना? 30 डिग्री का मान आप जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है? 1/√3 होता है। तो 45 डिग्री का मान कितना होगा? 45 डिग्री का मान होगा कितना? 1। तो 45 का मान होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स 10 पाई बाय कितना लिख सकते हैं? 4। तो 10 इनवर्स 10 थीटा का आप जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है? थीटा। तो ये हो गया पाई बाय 4 प्रूव्ड। मतलब ये आपका जो है RHS निकल गया। अब हम अगला सवाल को देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, अब मिटा। अब जो है हम सेकेंड नंबर के सवाल को देख रहे हैं। सेकेंड नंबर सवाल देखिए। सेकेंड नंबर सवाल है 10 इनवर्स 1/3, ये LHS से चलेंगे, और 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 करना प्रूफ। हम LHS से चल रहे हैं। देखिए इसमें 4 स्टेप दिया हुआ है। 10 इनवर्स करके इसमें कितना स्टेप दिया है? 4 स्टेप दिया। तो 4 स्टेप जब दिया रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? 2-2 करके जोड़ी लेंगे। इसमें इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर 3 रहता तो क्या करते हैं? तो पहले 2 को लेकर के हल कर लेते, उसके बाद 2 को लेकर जब हल करते तो वो 1 में बदल जाता, फिर उस दोनों को लेकर के अगर हम हल करेंगे तो वो जो है क्लियर हो जाएगा हमारा। तो चलिए हम 2 को लेकर हल करते हैं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का इसको ले लेते हैं। तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? x प्लस y बाय 1 माइनस xy, फिर प्लस इस दोनों को लेंगे हम तो यहाँ भी हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। देखिए 2 में बदल गया ये। फिर ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इस दोनों को भिन्न का जोड़ अगर हम करते हैं तो इस दोनों का भिन्न का जोड़ अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 और यहाँ 3 है। 5 3 8, 5 3 8 हो जाएगा। 8 बटा क्या हो जाएगा? 15। फिर नीचे को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14, 14 बटा हो जाएगा ये 15। फिर प्लस 10 इनवर्स, यहाँ देखिए 7 चौके 28, यहाँ 7 चौके एलसीएम जब लेंगे तो ये 7 चौके कितना हो जाएगा? 28, 8 7 15, 15 बटे 28, और नीचे देखिए 7 चौके 8 7 यहाँ हो जाएगा 56। सॉरी ऊपर में यहाँ कितना? 7 ना है जी, यहाँ 7 है ना।
7 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही 8 7 15 और ये हो जाएगा 8 सते कितना 56 और यहाँ पर 56 में से क्या होगा 8 सते 56, 56 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 55। अब 55 बटा क्या होगा 8 सते 56, तो इसको यही रहने देते हैं। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो देखते हैं कि क्या बचा हुआ है। यहाँ फिर देखिए 10 इनवर्स 8 बटे 15 और 15 बटे कितना होगा 14, फिर प्लस 10 इनवर्स 15 बटे 56 और 56 बटे कितना बच जाएगा हमारे पास 15। देखिए इसमें 56 और 56 को हम कैंसिल कर सकते हैं और इसको जो है 5 से कटा सकते हैं ना, 5 तिया 15 और 5 से जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। यहाँ पर भी देखिए ये 15 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कटाएंगे 4 को 8 को तो ये 4 हो जाएगा और ये 14 को कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हमारे पास बच गया कितना 10 इनवर्स 4 बटे 7 बच गया, तो 10 इनवर्स 4 बटे 7 लिखेंगे। फिर प्लस देखिए हमारे पास क्या बचा 10 इनवर्स 3 बटे 11, तो हम यहाँ पर जो है 10 इनवर्स 3 बटे 11 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y यानी 4 बटे 7 अब प्लस 3 बटे 11 बटा 1 माइनस 4 बटे 7 और 3 बटे 11। अब फिर से इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए आप 10 इनवर्स 11 सते कितना हो गया जी 77, 11 चौके 44 प्लस 7 या 21। फिर नीचे में हम लेंगे 11 यहाँ 3 दे दिए 4 बटे 7 बचा है ना हमारे पास जी, 4 बटे 7 है, तो 11 सते कितना हो जाएगा 77 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 11 सते 77, तो 77 अब माइनस कितना यहाँ बचेगा ना 4 तिया 12 ना बचेगा इसमें गुना करके, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, जब तक इसको नहीं घटाइएगा तो ये बनेगा नहीं ना। कौन -1 यहाँ पर जो -1 था हमने क्या किया इसको यहाँ 1 था यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 कर दिए और 4 आया समझ में। तो चलिए इसको आगे लेकर चलिए। अब ये हमारे पास बच गया 10 इनवर्स, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 1 क्या हो जाएगा 5 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 बाय कितना 77। फिर नीचे देखिए 77 में से 12 को घटाइए तो कितना बचता है आपके पास 77 में से 12 को घटाइए ना कितना बच रहा है 65 बचता है, तो यहाँ 65 हो जाएगा और नीचे डिवाइड में क्या है मेरे पास 77 है, तो ये 77 ही रहेगा हमारे पास। आप देखिए यहाँ पर सब एक दूसरे से क्या हो रहा है काट रहा है, तो काट दीजिए 10 इनवर्स फिर यहाँ हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया, और 1 आप जानते हैं कितना का मान होता है 45 डिग्री का मान होता है, तो चलिए अब 45 डिग्री का मान लिख दीजिए सीधा 10 इनवर्स और 10 पाई बाय कितना 4, तो 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है। ये फार्मूला आप जानते हैं पहले से, यहाँ पर फार्मूला एक होता है 10 इनवर्स 10x इक्वल टू x, ये फार्मूला हम लिखा चुके हैं। इस फार्मूला के अनुसार से आप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो ये हमारा हो गया पाई बाय
4। तो इस प्रकार से जो है हम इसको जो है प्रूफ कर सके आसानी से। ये हो गया मेरा प्रूफ। तो अब हम क्या करेंगे, एक और सवाल अपने पास है नीचे। देखिए यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है। अब इस सवाल को जो है किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको भी जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्म देंगे, लेकिन कंडीशन है एक इसमें जो है बीच में कोट आ गया है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। उतार लिए जी, उधर का उतार लिए। चलिए अगर उतार लिए हैं उधर का तो इसको बनाते हैं। इसको देखिए tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y जो है इक्वल टू, हमको ये चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है। अब उसको अगर हमको प्रूफ करना है तो देखिए यहाँ सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म है ही नहीं। एक फॉर्म जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स आ गया। तो कोट इनवर्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा tan इनवर्स में, तभी तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे। या नहीं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप tan इनवर्स को जो है आप कोट इनवर्स में बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रूफ करना है हमको वो किस में करना है, tan इनवर्स में करना है। तो हम tan को कोट में क्यों बदलेंगे, हम कोट को क्या करेंगे, tan इनवर्स में बदल लेंगे। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y ये हमारा क्या है, LHS। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/y तो लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला आपके पास बताइए, कोट इनवर्स x बराबर जो है हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कोट इनवर्स x को, तो कोट इनवर्स x हमारे पास कोट इनवर्स y है, तो कोट इनवर्स y को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। कंडीशन है यहाँ पर y दिया हुआ है, तो हम y के फॉर्म में ही आपको बता दिए। तो ये फार्मूला होता है। तो हमने कोट इनवर्स y को जो है tan इनवर्स 1/y में चेंज कर दिए, ये फार्मूला है। तो चलिए इसको और देखिए बनाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब सीधा हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस 1/y बाय 1 माइनस xy, xy। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स इसको भिन्न का जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस x, और यहाँ हो जाएगा y माइनस x बाय y। यहाँ y प्लस x बाय y। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, tan इनवर्स तो है ही y प्लस x बाय y, और गुना ये y देखिए ऊपर पलट देते हैं, y बाय हो जाएगा हमारे पास y माइनस x, x प्लस एक्स वाई। इसको भिन्न का जब जोड़ हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, xy हो जाएगा। यहाँ y प्लस एक्स xy हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, y और y को क्या कर देंगे, हम काट देंगे। y और y जब हमारा कटेगा तो क्या बचेगा, देखिए tan इनवर्स xy प्लस कितना, यहाँ पर 1 था ना जी, तो यहाँ पर 1 ही होगा, सॉरी यहाँ x लिखा गया, यहाँ 1 होगा। तो y कट गया, नीचे में ये +1 बाय क्या बच गया हमारे पास, y माइनस x। हो गया प्रूफ। इस सवाल में कहीं पर कोई दिक्कत थोड़े। चलिए उतार लीजिए आप लोग। अब अगले सवाल आगे बताएंगे अगले दिन।